जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों आज किसी वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11 के हिस्ट्री की और सभी VVI MCQ प्रश्नों को, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से कई प्रश्न आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। और अभी तक हमारे चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन बच्चों आप तक पहुंचे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो आइए बच्चों एक एक प्रश्नों को हम लोग विश्लेषण करते हैं और इसको आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे जो पहला प्रश्न है आपके पास में, ठीक है, कह रहा है चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी बच्चों। आप समझिए, आप लोगों ने पढ़ रखा है चंगेज खां। तो चंगेज खां की जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था बच्चों? 1230 में बिल्कुल नहीं हुआ था, 1244 में नहीं हुआ था, 1260 में नहीं हुआ, तो क्या हो गया 1227 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है बेटा कि मंगोल सेना की जो सबसे बड़ी इकाई थी उसमें कितने सैनिक सम्मिलित थे। यानी मंगोल की जो सेना थी उनमें जो सबसे बड़ी इकाई होती थी, ठीक है, उनमें सैनिक कितने होते थे? तो इनमें कितने सैनिक होते थे बच्चों? कहोगे सर इसमें 10,000 सैनिक होते थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, कह रहे निम्नलिखित से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण कर लिया। यानी कह रहे बेटा कि इनमें से कौन से शासक थे जिसने अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। ठीक है, तो किसने किया था बेटा? तो याद रखोगे गज्जन खान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। कह रहे जर्मनी के फ्रैंक पर जनजातियों ने, ठीक है, जर्मनी के फ्रैंक जनजातियों ने किस देश का निर्माण किया था। अब कहाँ की बात हो रही बेटा? यानी जर्मनी की किस जनजाति की? तो फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया था बेटा? तो इसने इंग्लैंड का निर्माण किया था। ठीक है, चलिए याद रखिए इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम जो औद्योगिक क्रांति हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, पूछेगा आपसे कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था। तो बेटा इंग्लैंड में हुआ था। क्यों? क्योंकि उद्योग के लिए जितने भी अनुकूल दशाएं होनी चाहिए, भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए, वो सारे वहां पे प्रेजेंट थे। छापा खाना का आविष्कार किसने किया था? अब समझिए बेटा छापा खाना, ठीक है, छापा खाना कई बार पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट है। तो इनका जो आविष्कार है किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अब अगला कह रहा है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया। बेटा दूरबीन का आविष्कार किसने किया? न्यूटन ने नहीं, ठीक है, गैलीलियो ने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपके पास में, कह रहा है रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। अब समझिए बेटा रोमन साम्राज्य, तो इनकी मुख्य भाषा क्या थी? तो लैटिन थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑन द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न, कई बार इसे रिपीट किया गया। ठीक है, कह रहा है ऑन द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। इस पुस्तक को किसने लिखा था बेटा? तो कहोगे सर चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नो में कह रहा है मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। देखो मेसोपोटामिया, ठीक है, ये जो मेसोपोटामिया था बच्चों, इनकी जो पहली ज्ञात भाषा थी वो कौन सी थी? तो सुमेरियन थी, असीरियन थी, अकादी थी और अरमाइक। कौन हो सकता है? तो बेटा सुमेरियन इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी। अब समझिए इनमें से कह रहा है सबसे जो प्राचीनतम सभ्यता थी वो कौन था? मिस्र था, चीन था, या तो फिर सिंधु घाटी सभ्यता था, या फिर मेसोपोटामिया था। तो यह ऑप्शन हो जाएगा मेसोपोटामिया। ठीक है, उरनगर कहाँ था? उरनगर की अगर हम बात कर ले बेटा, तो उरनगर कहाँ पे था? उत्तरी मेसोपोटामिया में, दक्षिणी मेसोपोटामिया में, बेबीलोन में, या तो फिर मिस्र में। ठीक है, क्या हो जाएगा? कहोगे सर जो उरनगर था वो दक्षिण मेसोपोटामिया था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो आपका यहाँ सही हो जाएगा। मेसोपोटामिया कहाँ था? अब ये जो मेसोपोटामिया की बात कर रही तो ये कहाँ पे था बेटा? अफगानिस्तान में, मिस्र में, या इराक में, या फिर यूरोप में। ठीक है, किस में था? जल्दी बोलिए। तो ये इराक में था। आप लोगों ने इतना जल्दी कैसे भूल सकते हैं? मक्का कहाँ है? अब मक्का कहाँ पे है बेटा? ये अरब प्रायद्वीपीय में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आज का मानव किस प्रजाति के है, यानी कि आधुनिक मानव की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा होमोसेपियंस। ठीक है, तो आधुनिक जो मानव है बेटा इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस। हम सभी किसके हैं? होमोसेपियंस प्रजाति के। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ये जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया था।
यानी मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी का जो बर्तन बनाने का जो प्रक्रिया था बच्चों, सबसे पहले आरंभ किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में नहीं, मध्य पाषाण काल में भी नहीं हुआ था, ताम्र में भी नहीं हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्न से कौन सा पाषाण का औजार नहीं है? यानी कह रहा है पाषाण, ठीक है, पाषाण में क्या से बनाया जाता था बच्चों? तो पत्थरों से जो था औजार बनाया जाता था। कह रहा है कौन सा नहीं था? तो मिट्टी का बर्तन, देखिए ये जो था पाषाण काल का औजार नहीं था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। शिल्प कृतियां क्या है? अब ये शिल्प कृतियां जो है क्या है? औजार है, मूर्तियां, उत्कीर्ण चित्र है, चित्रकारियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें से सभी हो जाएंगे, ठीक है। सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? अब बेटा समझिए, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो मैकडम, प्रिस्टले, ठीक है, विल्किंसन एंड स्टीफेंसन। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका मैकडम ने किया था, ठीक है। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? आप समझिए बेटा, कहां की बात हो रही? बेबीलोन नगर, ठीक है। तो बेबीलोन नगर की जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे? तो मर्दुक थे। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मंगलों का प्रिय पशु क्या था? अब जो मंगलों का सबसे अधिक पसंद करने वाले जो पशु थे वो घोड़ा था बेटा, याद रख लीजिए आप लोग, घोड़ा, ठीक है। चलिए, मंगोल कौन थे? तो ये जो मंगोल थे बेटा, ये मध्य एशिया की एक जनजाति थी। कहां की? मध्य एशिया की एक जनजाति थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामंतवाद की छोटी इकाई क्या होती थी? तो जो सामंतवाद की जो सबसे छोटी इकाई थी बेटा, ठीक है, याद रखिएगा, सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई, इसको हम लोग नाइट के नाम से जानते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आप ये करेक्ट हो जाएगा। टिथ क्या था? तो टिथ जो था बेटा एक प्रकार के टैक्स था, जिसको हम लोग कर कहते हैं। अब कहां पर ये लगता था? ठीक है, क्या है बच्चा? टिथ क्या था? ये पे एक कर था, कहां था? ठीक है, कहां पे था बच्चों? कहोगे सर ये टिथ चर्च में दिए जाने वाला एक कर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये जो है आपका यहां सही हो जाएगा। सामंत का अधिक्रम नहीं था। अब सामंत का जो अधिक्रम था वो नहीं था। कौन? राजा, ड्यूक, नाइट और किसान, ठीक है। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाइट। ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? अब ईसाई धर्म का जो प्रथम पोप है बेटा वो किसे माना जाता है? ग्रिगोरी, पॉल, पायस एंड इनोसेंट, ठीक है। तो बच्चे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पुनः जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ? पुनः जागरण जो है बेटा सबसे पहले इटली में प्रारंभ हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो आप यहाँ सही हो जाएगा। द लास्ट सफर की रचना किसने की है? द लास्ट सफर की रचना किसने की है बेटा? तो दांते ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल, एक मिनट, लास्ट सफर दांते नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा सही हो जाएगा। किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, कई बार पूछा गया। तो किस देश का नाम है जो एक पेड़, सॉरी, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है बेटा? यहाँ मैक्सिको जो है, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे प्रश्न हम एनसीईआरटी बुक में आप लोग को लिखाए हैं, तो अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो निश्चित यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है बच्चा, और इसी प्रकार के प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। कह रहे समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया था? अब समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया था? तो मैगलन ने लगाया था। जबकि भारत की खोज की अगर बात करें तो वास्को डिगामा ने किया था। 1498 ईस्वी में समुद्र के मार्ग से होते हुए वास्को डिगामा भारत पहुंचे थे, केरल के कालीकट में, ठीक है। क्यों पहुंचे थे बच्चों? तो ये मसाला के लिए, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज किया है 1498 ईस्वी में। क्या इसके पहले भारत नहीं था? बिल्कुल था, ठीक है। भारत की खोज किसने किया? देखिए बच्चों, अब भारत की खोज किसने किया है? तो अभी जस्ट हमने बता ही दिया ना किसने किया है। तो भारत की खोज किसने किया बेटा? वास्को डिगामा ने। जबकि कोलंबस ने की खोज किसने किया है? ठीक है, कोलंबस की खोज, हाँ, क्या कोलंबस किसने खोज, कोलंबस ने किसकी खोज किया था? तो अमेरिका की खोज इसने किया, ठीक है, याद रख लीजिएगा, अमेरिका की खोज। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अमेरिका की खोज किसने किया है, तो बेटा याद रखिएगा कोलंबस ने। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा है? डिवाइन कॉमेडी जो है किसने लिखा था? ये जो डिवाइन कॉमेडी था किसने लिखा था बेटा? तो दांते ने लिखा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपके पास में, कह रहे धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कौन थे? यानी धर्म सुधार आंदोलन की जन्मदाता कौन थे? तो बेटा कैसे भूल सकते हैं आप लोग? मार्टिन लूथर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है।
कह रहे औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी। अब सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हमने जस्ट पहले ही बता दिया कि सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति थी बेटा वो इंग्लैंड में हुआ था, क्योंकि वहां पे सस्ते दरों पे मजदूर उपलब्ध थे, जल की जो उपलब्धता था वो भी अच्छी थी। ठीक है, इसके बाद क्या था, वहां पे बाजार भी उपलब्ध थे, क्योंकि कोई भी वस्तु अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको बेचने के लिए हमें बाजार की आवश्यकता होती है। ठीक है, कच्चे माल यहाँ पे उपलब्ध थे। इस मतलब एक उद्योग के लिए जितनी अनुकूल भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए वो सारे के सारे वहां पे प्रेजेंट थे, जिस कारण से सबसे पहले जो था बेटा औद्योगिक कहां पे विकसित हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। अब सर्वप्रथम भाप का जो इंजन था बेटा, इसको आप लोग पढ़े होंगे 10वां क्लास में, तो जेम्स वाट ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो होगा आपका सही हो जाएगा। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी, तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ पे हुई थी बेटा, कहोगे सर इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छापाखाना का आविष्कार कौन था, फिर वही बात, छापाखाना का आविष्कार कौन था, तो बेटा याद रखिएगा गुटेनबर्ग। इक्वाइट्स का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, दास, अभिजात वर्ग, अश्वारोही और मध्य वर्ग। इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है अरब कबीले की बद्दू जाति के लोग ने किन साम्राज्य की स्थापना की थी। अरब मतलब यह समझिए क्या कह रहे हैं, अरब कबीले की बद्दू जाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना किया था, तो बेटा इसने किस साम्राज्य की स्थापना किया था, तो उनने अरब साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, असीरियन साम्राज्य, बेबीलोन साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य, तीनों नहीं होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मोहम्मद साहब ने बल दिया था। अब मोहम्मद साहब जो थे वो किस पर बल दिया था, मूर्ति पूजा पर नहीं, बहु देववाद पर नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था बेटा, अब समझिए पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, कहोगे सर इसका जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे सही था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 40 उन सभी VBI MCQ प्रश्नों को देखा जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर इस प्रश्न को आप लोग देख के जाओगे तो निश्चित यहाँ से कई प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फिर इसी पैटर्न में आप लोग को रहने वाला बच्चों, इसलिए आप लोग को क्या करना है कि अधिक से अधिक NCERT जो बुक है उनको अध्ययन करना है, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे बाहर ना जाए। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो है बच्चों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।